महाराष्ट्र के दिंडोशी विधानसभा क्षेत्र 159 से महाविकास अघाड़ी के शिवसेना उम्मीदवार सुनील प्रभु का चुनाव प्रचार इन दिनों काफी जोरों पर होने के चलते प्रतिद्वंदी उम्मीदवार शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार संजय निरुपम और उनके समर्थकों द्वारा झूठा आरोप लगते हुए मनगढ़ंत प्रचार फैलाने लगे, जिसके जवाब में हमारे संवाददाता तबरेज मंसूरी ने ग्राउंड जीरो पर उतर कर सच्चाई से लोगों को रूबरू करवाया। आइए देखते हैं हमारे विशेष संवाददाता तबरेज मंसूरी की यह खास रिपोर्ट। आमदार साहब के 5 काम दिखा दीजिए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। 5 तो ज्यादा बोल दिया, 5 तो ज्यादा बोल दिया। मैं तो बोलता हूँ पूरे 10 साल से यहाँ पर 10 साल से उबाठा के आमदार यहाँ पे थे। कोई एक काम पूरे दिंडोशी विभाग में बता दें। रुको जरा, सब्र करो। नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं तबरेज मंसूरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं फिर एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अभी हम लोग खड़े हैं पिपरी पाड़ा जस्ट बाजू में हमारे ये एरिया का नाम है इंदिरा नगर में हम लोग खड़े हैं। यहाँ पर जैसे कि विधानसभा का इलेक्शन पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा चर्चा में दिंडोशी विधानसभा का है, जहाँ से सुनील प्रभु साहब खड़े हैं और संजय निरुपम साहब खड़े हैं और भी कुछ लोग खड़े हैं, काफ़ी सारे। यहाँ से कुछ कुल मिला के 33 लोग खड़े थे। 33 लोगों में से 28 या 29 लोग रह गए हैं। इतना बड़ा इलेक्शन, इतने सारे लोग और अपनी अपनी रणनीति से लोग अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। तो आइए, यहाँ पर लोगों का कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि सुनील प्रभु साहब जो इतने टाइम से यहाँ पर विधायक थे, पिछले 10 साल से, इन्होंने यहाँ पर कोई काम नहीं किया। पानी की समस्या है और शौचालय की समस्या है, रोड की समस्या है। हम लोग लोकल लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हकीकत में यह सही सारी समस्या है या सिर्फ लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं सुनील प्रभु के बारे में। आइए हम यहाँ स्थानीय हैं आसिफ, इनसे बात करते हैं। यहाँ पर क्या माहौल है और यहाँ पर सुनील प्रभु साहब ने क्या काम किया है? देखो, 10 साल में तो काम हुआ, इसे इनकार नहीं सकते हैं। 10 साल में काफ़ी बहुत काम हुए, रोडों के काम हुए, बाथरूमों के काम हुए और पानी की समस्या जो लेकर जा रहे हैं और पानी की समस्या बता रहे हैं, हर गली गली में पानी पहुंच चुका है और सब जगह का टाइम फिक्स है। किसी ने मुझे कहा कि प्रभु साहब रात को 4 बजे पानी देते। वो प्रभु साहब रात को पानी नहीं देते, बीएमसी पानी रात को 4 बजे ऑपरेट करती है। आप अगर वैसा है तो आप उनको लिखित में बीएमसी को कंप्लेन करिए कि हमें टाइम चेंज चाहिए, हमें उस टाइम पे नहीं जमता है। और प्रभु साहब को भी कहिए, प्रभु साहब वादा करते हैं कि आपका वो टाइम चेंज करा के दे देंगे। और लोग रोडों की बात कर रहे, सड़क की बात कर रहे, तो मैं बताना चाहता हूँ ये रानी सती मार्ग का ये जो रोड है, ये यहाँ से लेके वैलेंटाइन तक पूरा और रत्नागिरी तक ये रोड जाता है। आप अपने कैमरे में, मैं चाहूँगा ये कवर करना, यहाँ से लेके पठानवाड़ी हाईवे तक पूरा आरसीसी रोड बनाया गया है। ये सिर्फ सुनील प्रभु के नेतृत्व में ही काम हुआ है। और अगर कोई आएगा बाहर से आदमी आकर कह रहा है कि सड़क दिखा दो, एक काम दिखा दो, तो हम ये काम बताएंगे नहीं, गिनाएंगे आपको। आपका क्या नाम है? आप यहाँ स्थानीय हैं? आप यहाँ मैं दिंडोशी विधानसभा में रहता हूँ। मेरा नाम सुनील शर्मा है और मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा कि जो लोग कह रहे हैं कि सुनील प्रभु साहब ने काम नहीं किया, उन सभी को बता दूं कि जब मुंबई में प्रजा फाउंडेशन का सर्वे हुआ और सर्वे होने के बाद कि मुंबई के जितने भी एमएलए हैं सबका काम, अटेंडेंस, कितने मुद्दों को उन्होंने विधानसभा में बात किया, बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद प्रजा फाउंडेशन ने सुनील प्रभु साहब को दिंडोशी विधानसभा से 2nd नंबर का रैंक दिया है। 2nd नंबर का रैंक दिया मतलब प्रभु साहब ने मुंबई के जितने भी एमएलए हैं, बड़े बड़े दिग्गज हैं जो कई सालों से एमएलए बन के हैं, वहाँ भी प्रभु साहब 2 टर्म के एमएलए होने के बाद भी वो कंटिन्यू, इससे पहले वो 3rd रैंक पे थे, अब वो 2nd रैंक पे आए हैं। और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, आने वाले साल में वो पहले नंबर पे आएंगे। और जो उनका काम करने का तरीका है, वैसा काम पूरे मुंबई में या पूरे महाराष्ट्र में कोई भी एमएलए नहीं करता। ईजी टू कनेक्ट है, आप कभी भी उनसे बात करना चाहे मिल सकते हैं। उनको फ़ोन अगर आप करते हैं, फ़ोन उठाते नहीं, आपको मैसेज का रिप्लाई करेंगे, थोड़े टाइम के बाद आपको फ़ोन करेंगे और जो भी आपकी दिक्कत है वो आपको हल करके देंगे एज ए सोशल वर्कर। कि हम जब भी कोई काम करने जाते हैं और दिक्कत आती है तो प्रभु साहब ने हमें मदद किया है। और काम की बात किया जाए, जैसे भाई ने कहा है कि काम हम गिनाएंगे, तो अगर आप गिनने जाओगे तो बहुत सारे ऐसे काम है।
साहब ने पूरे डिंडोसी विधानसभा में 400 से ज़्यादा ऐसे सेट बनाए हैं, उससे ज़्यादा ही बनाए हैं, कम नहीं, ऐसे बहुत सारे काम है। तो काम को देखते हुए सुनील प्रभु साहब डिंडोसी विधानसभा में लीड करके जीत रहे हैं। लोगों का कुछ ऐसा कहना है यहाँ पर कि सुनील प्रभु साहब मस्जिद में बैठकर अपना प्रचार कर रहे हैं। आप कहाँ तक इस बात से सहमत हैं? नहीं, क्यों मस्जिद में नहीं जाना चाहिए? कल को अगर प्रभु साहब मंदिर में जाएंगे, बुद्ध विहार में जाएंगे, चर्च में जाएंगे, तो उससे कोई आप रोक लगा सकते हो? ये अपना देश है, हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ हर धर्म के लोग और हम सब भाई हैं, हम सब साथ में रहेंगे। अगर वो मस्जिद में जा रहे तो मंदिर में भी जा रहे, उन्होंने तो मंदिर में भी गए, जो जैन धर्म के गुरु हैं उनसे ही मिले, तो आप इसके लिए रोक नहीं लगा सकते। हमारे देश में सब धर्म एक है और हर जगह जाएंगे। अगर आप बता रहे हैं कि आप मस्जिद में गए थे तो फिर आप इस देश के नहीं हो, फिर आप देश विरोधी हो, इंसानियत के विरोधी हो। फिर आप अगर मुद्दा उठाओगे तो फिर कोई भी आपको लाइक नहीं करेगा, कि हम इधर चाहते हैं कि हम सब साथ में रहे और शांति से रहे। ऐसा ऑपोजिशन का कहना था कि वो मस्जिद में जाकर प्रचार कर रहे हैं। सर, आपका क्या नाम है? आइए, आप आगे आइए। चंद्रन जी, ये जो अभी जो हाल ही में मिथुन चक्रवर्ती ने कुछ स्टेटमेंट दिया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जो मिथुन सिंह ने बोला गया था, मिथुन चक्रवर्ती बोल रहे प्रभु जी नहीं रहेंगे। डिंडोसी विधानसभा में ऐसा कौन आदमी है जो प्रभु जी के ऑफिस में जाके काम करके नहीं आते? साहब के ऑफिस में कोई भी गया, कोई भी धर्म का गया, कोई भी रहने दो, साहब सबका काम करते। नहीं, वो बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। ये बात कर रहे हैं कि मिथुन चक्रवर्ती जो हीरो है, हाँ। उसने अभी एक स्टेटमेंट दिया था कुछ, हाँ। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? विरोधी लोग का स्टेटमेंट देना है, इनका क्या है, कुछ भी बोलना है। हम जानते हैं हमारे साहब 20 साल से कितना क्या काम करते हैं। बीजेपी का काम है मुसलमान लोगों के खिलाफ बोलना, हिंदू मुस्लिम में झगड़ा लगाना है, उनका काम ही ये है। और इनका क्या काम बचा है? आपका क्या कहना है? जो मिथुन चक्रवर्ती ने स्टेटमेंट दिया था, आपका क्या नाम है? मेरा नाम इरशाद शेख है। मिथुन चक्रवर्ती ने स्टेटमेंट दिया, पहली बात तो बहुत से लोग उसको जानते नहीं, और ये कहाँ रहता है, क्या है, कहाँ से आता है, कहाँ पे बैठता है, बहुत कम लोग जानते हैं। अभी इलेक्शन के दौरान ये आ गया भीड़ में अपना ये। आप किसकी बात कर रहे हैं? मिथुन चक्रवर्ती, मिथुन सिंह। हाँ, मिथुन सिंह, जिसको हम लोग प्यार से मिथुन चक्रवर्ती, भड़काऊ भाषण देता है उसको मिथुन चक्रवर्ती हम लोग प्यार से बोलते हैं। तो वो भी हमारे यहाँ का है। और कैसा है कि उसकी अभी संजय निरुपम के साथ में वो घूम रहा है, तो उनकी वो वाहवाही कर रहा है। और सुनील प्रभु साहब ने, जो स्थानीय लोग ने आप लोग को बताया कि यहाँ पे कितने काम किए, शौचालय से लेके, रोड से लेके, अभी बरसात के पहले पाइपलाइन, गटर की पाइपलाइन डाले हैं, दुनिया भर का काम किए हैं। और ये लोग कुछ दिन पहले इन लोगों का, मिथुन चक्रवर्ती का और संजय निरुपम का एक वीडियो आया हुआ था कि मुसलमान के वोट की हमको ज़रूरत नहीं है। और फिर 4 दिन के बाद में ये लोग तुबा होटल में पठानवाड़ी में बैठे हैं, टोपी पहन के सर पे, मुसलमान लोग के कंधे पे हाथ डाल के ऐसे सब बैठे, तो इनको कौन बोले? और सबसे पहली बात तो ये है कि हिंदू मुस्लिम करने वाला जो भी है, कोई भी पार्टी का है, तो वो समझ लो कि वो देश का ही नहीं है, वो देश का है और पूरी जनता का गद्दार है। हिंदू मुस्लिम क्या है, कोरोना। मैं नकुल यादव। डिंडोसी विधानसभा में बहुत जोर लहर है। प्रभु साहब की इसी लहर है कि जो 10 साल में उन्होंने काम किया है उसको कोई भुला नहीं सकता है। भले चट्टू पट्टू जो आए हैं, बाहर से आए हैं ये लोग, और 4 भाड़े के लेके, किराए पे लेके आए हैं कि 10 वहाँ से डॉक्टर को उठा लो, 10 वहाँ से उठा लो, ऐसी टीम बनाई, एक बहुत फौज बनाए हैं, 100 की टीम इनकी है। वो अलग अलग लेवल पे काम कर रही है, तोड़ने का काम कर रही है। लेकिन जनता यहाँ समझ चुकी है और जनता जान रही है कि हमको करना क्या है। और अगर प्रभु साहब का काम अगर गिनाने की बात करेंगे तो मैं चैलेंज से उन्हें बोलता हूँ कि प्रभु साहब का काम अगर गिनाना है तो सामने आके बैठ के डिबेट करो और बताते हैं प्रभु साहब का काम कि 5 साल में प्रभु साहब ने किया क्या है। प्रभु साहब ने संतोष नगर में बड़ा स्कूल बना के देने का काम किया, बीएमसी का। उसके बाद में दूसरा काम प्रभु साहब ने पठानवाड़ी से लेकर पिपरी पाड़ा तक रोड का काम करके दिया है, आरसीसी पूरा करके दिया है। उसके बाद कन्वर्ट उसमें डालने का काम करके दिया है। उसके बाद ये लाइन पानी का 12 इंच की मोटी पाइप, जो बोलते हैं पानी की प्रॉब्लम है, पानी की समस्या है, मैं तो ऐसा नहीं समझता हूँ कि पानी का प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, कहीं कहीं लेट फास्ट पानी आता होगा, वो अलग बात, लेकिन पानी की मोटा 12 इंच का नया लाइन उन्होंने डाल के दिया। अभी ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल हुआ है, 4 साल भी पूरा नहीं। यहाँ पे 12 इंच के पूरा पठानवाड़ी से लेके पूरा पिपरी पाड़ा तक मोटा 12 इंच की लाइन गई है। उसके बाद में त्रिवेणी नगर में आ जाओ, लाइब्रेरी सेंटर, जो कॉलेज के लड़के पढ़ते हैं उनको लाइब्रेरी सेंटर बना के देने का काम किया है। उसके बाद में चौथा काम और आ गया, एक डायलिसिस, बड़ा डायलिसिस सेंटर बना के दिया कि जो हम लोग बहुत परेशान थे, यहाँ पे डायलिसिस किडनी का होता था, डायलिसिस नहीं करा पाते थे, लोग जाते थे भाग भाग के नहर में, लेकिन यहाँ पे देने का काम किया। वो प्रभु साहब कोकनी पाड़ा में बनाकर देने का काम किया है।
उसके बाद में अप्पापाड़ा में चले जाओ, अप्पापाड़ा में रोड का काम सब चालू है, सब सिविल लाइन सब चालू है, काम हो रहा है उस पे। उसके बाद में एक बड़ा हॉस्पिटल बना के देने का काम किया। अप्पापाड़ा जैसे नीचे ढलान पे जाएंगे, एक बीएमसी का बहुत विशाल हॉस्पिटल बना के देने का काम किया। क्रांति नगर, अप्पापाड़ा, कुरार विलेज के लोग फायदा ले रहे हैं वहाँ पे। उसके बाद में और इधर आ जाओ, सबवे हाईवे पे एक सबवे बड़ा बना के देने का काम किया। ये प्रभु साहब के कर कमलों द्वारा हुआ है, ये महाविकास आघाड़ी के कर कमलों द्वारा हुआ है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। ये भाड़े के लोग हैं, हल्के लोग हैं, ये क्या बताएंगे, ये अपने को बताएंगे। यहाँ पर जो दो जो शौचालय डेमोलेशन हुआ, हाँ, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये वार्ड नंबर 43 में बीजेपी के नगर सेवक विनोद मिश्रा, उनके माध्यम से लोगों को बरगलाया गया, लोगों को बताया गया कि हम डबल बना के देंगे, लेकिन वो झांसे में रख के बिल्डर से मिल करके, आजाद सोसाइटी सामने है, बिल्डर से मिल करके वो बाथरूम को ध्वस्त किया गया, वो बाथरूम को खत्म कर दिए। उसके बाद में तरह हुआ, जनता भाग के प्रभु साहब के पास गई, प्रभु साहब ने आश्वासन दिया हम बात करेंगे, नहीं कहीं कहीं बना के जगह लेके बना के हम देने का काम करेंगे। प्रभु साहब वो लोग को आश्वस्त किया कि हम बना के देने का काम करेंगे। और रह गया एक दूसरा गार्डन तूबा के आगे पठानवाड़ी में, बहुत बड़ा एक बाथरूम था, वहाँ काफी लोग उसके फायदा लेते थे, आने जाने वाले। हाँ, काफी सारे फायदा लेते थे। वो टूटने की वजह से काफी लोगों को असुविधा भी महसूस हो रही है। उसके लिए क्या हुआ, नगर सेवक उनके, उसके बाद में उन्होंने प्रेशराइज, उनके मतलब किनके? बीजेपी, हाँ। बीजेपी वार्ड नंबर 43 के नगर सेवक ने वो जबरदस्ती तोड़ने। कौन नगर सेवक? विनोद मिश्रा जी, उसको तोड़ने का काम किया और वहाँ गार्डन बनाने का काम उन्होंने किया। ऊपर से फंड लाके बनाने का काम उन्होंने किया कि यहाँ पे गार्डन बनेगा, यहाँ पे बाथरूम नहीं रहेगा। लेकिन जनता जाएगी कहाँ भाई, वो जनता जाएगी कहाँ? अगर यहाँ गार्डन बना दोगे तो जनता जाएगी कहाँ? गार्डन भी ठीक है, उसका विरोध नहीं, लेकिन उसको रास्ता तो बताओ, बाथरूम का रास्ता कहाँ हो तो बताओ, पब्लिक जाएगी कहाँ? वो तो समस्या पहले निदान करो सर। बिल्कुल सही बात, वो नहीं कर पाए आपने। उसके बाद 5 साल बीत गया, 3 साल से आप कॉर्पोरेशन बंद क्यों, इलेक्शन नहीं करा रहे हो? ये जवाबदारी किसकी है? सत्ता में आप बैठे हो, सत्ता की मलाई आप खा रहे हो निकाल के। इतना फंड है बीएमसी में, वो फंड कहाँ जा रहा है? वो फंड कहाँ जा रहा है? आप लोग क्या कर रहे हो? आप नगर सेवक बन गए, खत्म हो गया, उसके बाद में आप कर क्या रहे हो भाई? जनता को सुविधा नहीं दो, खाली वोट मांगोगे? आपको वोट देंगे? जनता समझ चुकी है, पठानवाड़ी की जनता समझ चुकी है, कुरार विलेज की जनता समझ चुकी है, अप्पापाड़ा की जनता जान रही है, त्रिवेणी नगर की जनता जान रही है, और क्रांति नगर की जनता समझ गई है कि भाड़े के हैं और भाड़े के आए हुए वैसे रास्ते लौटा देंगे। इनको एक भी वोट मिलने का नहीं है, यहाँ पैसा मूल्य के जैसा है वैसे जाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं तबरेज मंसूरी। पिछले कुछ समय से एक वीडियो वायरल हो रहा है यहाँ पर डिंडोशी में। वो वीडियो में ऐसा बताया जा रहा है कि सुनील प्रभु साहब जो अभी स्थानीय एमएलए हैं, जो पिछले 10 साल से यहाँ पर एमएलए हैं और जीत के आए हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, मगर कुछ ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है कि इन्होंने कोई काम नहीं किया। तो आइए हम स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश करते हैं इन्होंने क्या काम किया है और क्या नहीं काम किया है। आपका क्या नाम है सर? योगेश बने। हाँ, ये सुनील प्रभु साहब ने अपने कार्यकाल में क्या क्या काम किए, जरा बता सकते हैं आप? पिछले 10 साल से वो यहाँ से विधायक है। हाँ, उनके काम करने का तरीका बहुत अच्छी तरह लोगों को पता है, बहुत सारे काम किए। सबसे पहला बड़ा काम तो ये है, जो बाजू में हमारे लाइब्रेरी है, हाँ, हजारों बच्चे लोगों की पढ़ाई की, स्लम एरिया में रहते हैं, उनको पढ़ाई को तकलीफ होती है, उन्होंने लोकमान्य वाचनालय चालू करके दिया। आज वहाँ से अच्छे स्टूडेंट पढ़ाई करके बाहर निकलते हैं। मेरी 2 बेटियाँ आज लॉयर हो गई है। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ से उसके दूसरा काम है, यहाँ से पेट्रोल पंप बाजू में है, लेकिन जाने के लिए रास्ता नहीं था, हाईवे होके जाना पड़ता था। उन्होंने ये बीच का रोड चालू करके दिया 80 फुट का। आज वहाँ से डायरेक्ट 5 मिनट में हम लोग गोकुल धाम पहुँचते हैं, वहाँ से 5 मिनट में गोरेगांव पहुँचते हैं। और सबसे बड़ा काम उन्होंने वहाँ रत्नागिरी होटल से लोखंड वाले तक का प्रोजेक्ट चालू है, 80% हो गया है, 20% फारिश का काम है वहाँ चालू है। वो रोड बनने के बाद लोखंड वालों को डायरेक्ट यहाँ से सीधा गोरेगांव आ सकते हैं। और हमारा यह हाईवे इतने साल से जो अभी तक इतना छोटा था, उन्होंने 2 गाड़ियाँ 4 गाड़ियाँ ये बाजू से, 4 गाड़ियाँ वो बाजू से, इतना बड़ा सबवे बना के दिया। उसका आज बहुत फ़ायदा कुरार के लोगों को हो रहा है। सबसे बड़ी बात है, अग्निशमन दल यहाँ नहीं था, अपने यहाँ फायर ब्रिगेड। तो हमारा पूरा एरिया फॉरेस्ट में लगता है, 2 वार्ड है, वहाँ जब आग लग जाती है तो गाड़ियाँ जाने में दिक्कत होती है। वहाँ पे उन्होंने मिनी फायर स्टेशन बनवाया है वहाँ पे। और यहाँ पे नज़दीक कोई हॉस्पिटल नहीं था, यहाँ से जाओ गोविंद नगर या तो शताब्दी में जाओ, वहाँ पे उन्होंने अप्पापाड़ा में
एक हॉस्पिटल बनवाया है, डायलिसिस सेंटर, यहाँ पे डायलिसिस सेंटर बनवाया है। यहाँ पर कहाँ पर बनाया हुआ ये बाजू में ये मतलब दो बनाया आप बोल रहे, 2 डायलिसिस सेंटर, हाँ। एक अप्पापाड़ा में एक यहाँ पे बनवाया गुड गुड। है। हाँ बिल्डिंग के बाजू में ही है, ज्योति बहादुर के बाजू में, हाँ। वहाँ एक बीएमसी का प्लॉट है, हाँ। मीनाबाई ठाकरे डायलिसिस सेंटर वहाँ पे बनवाया है उन्होंने। हाँ। उससे यहाँ के सब सुविधा पेशेंट लोगों को होती है, लंबे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, और वहाँ पे ट्रस्ट के हिसाब से कम पैसे में उनका डायलिसिस होता है। ऐसे हजारों काम उन्होंने किए हैं देखा जाए तो। अभी विपक्ष के पास कुछ काम है नहीं, वो जो हमारा आया है आयात करके, वो इतने साल यहाँ पे कहीं था नहीं। जो कौन आयात है, जो कोई बंदा है अपोजिशन में है, जो लोग उसने यहाँ पे कभी वो नहीं कर रहे दिखाया हैं, है। हाँ, उनको वो यहाँ बोलता है, पे वो पता नहीं हमको है। बोलते हैं एक काम बताओ, हम उनके पास लाइन के लाइन काम के लगा दिए हैं। सुनील प्रभु साहब और ऐसे सुनील व्यक्ति प्रभु है, साहब का खाली नाम ही काफी है यहाँ पे। सुनील प्रभु साहब एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने कभी जात धर्म जाति देखा नहीं है। हर कोई ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि उन्होंने कभी जात धर्म का कभी उनका कोई लफड़ा नहीं हुआ ही नहीं। ये ऑफिस में कोई बंदा जाता है मदद के लिए, हेल्प के लिए, वो कभी पूछते नहीं है कि तू कौन से पार्टी का है, कौन सी जाति का है, कौन से धर्म का है। जो आने आए वाले उनका वो सबको काम help बना के करते देते हैं, हैं। कोई इंसान उनसे वापस नहीं जाता है। हाल ही मैंने एक बच्चे को लेके गया था उनके पास, वो बेचारा गरीब था, उनकी फीस भरने की ताकत नहीं थी उस बच्चे की, उसका उस एग्जाम में बैठने नहीं दे रहे थे। उनके बाद देखा उन्होंने तुरंत उनको हेल्प कर दिया, आज वो बच्चे पढ़ाई कर रहे अच्छे से। ये कौन सा इलाका है? ऐसे हजारों लोग हैं। ये इलाका त्रिवेणी नगर एरिया है, वार्ड क्रमांक 43 है। मतलब हम लोग अभी वार्ड क्रमांक 43 त्रिवेणी नगर मलाड ईस्ट में खड़े हैं। जी जी। अच्छा, उनका क्या नाम आपका मैडम जी? आइए आप थोड़ा आगे आइए, मैं पकड़ता हूँ आप खाली बोलिए। मेरा नाम जयश्री पाताडे, हाँ। रत्नागिरी मंडनगड मधून बोलते. हाँ, मी थोड़ा सा जोर से बोलो. आपल्या सुनील प्रभू साहेबांनी मला हँडिकॅप आहे म्हणून मला एक स्टॉल दिलाय. त्यांच्या म्हणजे त्यांच्या आशीर्वादाने, कृपा आशीर्वादाने मी आज ते म्हणजे माझं स्वतःचं पोट मी भरू शकते, असं मला त्यांनी माझा व्यवसाय चालू करून देण्यासाठी मदत केली आहे. तर त्यांचे माझी पेन्शन पण चालू झाले. त्याच्यामुळे मी ह्या वस्तूसाठी मी खूप प्रयत्न केले गावच्यापासून इथपर्यंत, परंतु ते कधीच मला सफल झालं नव्हतं. परंतु त्यांच्या प्रभूसाहेबांच्या आशीर्वादाने मला हे माझी रोजीरोटी चालू करून देण्यामागे त्यांचा हात आहे आणि त्यांनी ते मला खूप म्हणजे मी त्यांचे खूप मनापासून आभार मानते. माझ्यासाठी खूप त्यांनी केलं आणि आज मी माझ्या स्वतःच्या हिमतीवरती मी माझं पोट भरू शकते. धन्यवाद. ये मैडम को बलाड ईस्ट पठानवाड़ी में, जहाँ पर से बस स्टैंड है, जो मेन बस स्टैंड बोला जाता है, वहाँ पर एक हैंडीकैप का इनको स्टॉल डाल के दिया गया है सुनील प्रभु साहब की तरफ से. और भी काफी सारे इन्होंने काम किए हैं. और कोई बात करने वाला? और आगे क्या नाम है आपका सर? रवि सामंत. रवि सावंत जी, बताइए. मैं यहाँ पे बाजू के त्रिवेणी नगर है वो सोसाइटी में रहता हूँ. थोड़ा सा जोर से बोलिए. हमारे यहाँ पे ये जो इन्होंने बोले वो सब पब्लिक के लिए काम, मतलब हमारे सोसाइटी के लिए अलग काम किए हुए. सोसाइटी से ये रास्ता फॉरेस्ट में जा रहा था, ये टूटने वाला था. हमारा बिल्डिंग पहला जो फ्लोर टूटने वाला था, उन्होंने एक ही रात में उसका सब हटा दिया, पूरा हटा दिया. उसके अंदर जो गार्डन है हमारे बच्चों को खेलने के लिए, वो पूरा बना दिया नया वाला. अभी जो इलेक्शन के लिए तंबू लगाया बनाया है, वो सब उन्होंने पहले ही बनाए थे. जो तंबू बड़ा बनाया है, पहला ऐसा बना हुआ है, वो उनके लिए बनाया है. सभा मंडप है, उन्होंने बनाया. सब काम उन्होंने किया है. बोरिंग ला के दिया उन्होंने, बोरिंग ला के दिया. ये जो रोड अभी जो दिख रहे हैं, इसका जो बीच का जो वॉल है, वो उन्होंने बनाया था बारिश के टाइम. बाकी सब बहुत सारा काम किया. सामने वाला बिल्डिंग में भी काम किए हुए, उनका मैदान बना हुआ है, सब कुछ बना दिया बच्चों लोगों के. ऐसे बहुत सारे काम किए यहाँ पे. अच्छा, स्लम का डेवलपमेंट से लेके हर चीज उन्होंने प्रभु साहब ने ही किया हुआ है. यहाँ पे उनका ही काम होता है. तो दिंडोशी और प्रभु साहब ये एक ऐसा समीकरण है जो कोई भी आके तोड़ नहीं सकता यहाँ पे. ठीक है ना. तो अभी जो इलेक्शन आ रहा है, इसमें आपको क्या लगता है कौन जीत के आएगा? प्रभु साहब ही है जो जीत के आ सकते हैं. उनके सामने कोई कैंडिडेट है ही नहीं, हम मानते कोई है ही नहीं. ठीक है ना. इनके सामने संजय निरुपम जी लड़ रहे हैं, इनके बारे में क्या कहना है आपका? संजय निरुपम हम जानते ही नहीं है कौन है वो. ठीक है, क्योंकि उनका यहाँ पे कोई है ही नहीं. वो यहाँ के कभी विधायक नहीं रहे, यहाँ पे नगर सेवक नहीं रहे, यहाँ के एमपी नहीं रहे, उनका कुछ पहचान यहाँ पे बाहर से आके बोलेंगे कि तो उनके पार्टी के पास उनको उम्मीदवार नहीं था, तो उनको अंदर से यहाँ बुलाया गया है. वो उनका कुछ वैल्यू यहाँ मतलब बाहर से आके हमारे घर वालों को बोलेंगे कि यहाँ पे अपने घर वाले ने कुछ काम नहीं किया. हाँ, क्या बोलना चाहते हैं आप? प्रभु साहब हमारे घर के हैं और पुरार के लिए उन्होंने सबके लिए, यानी रास्ते हो ये सब अपना समझ के किए. और वो बाहर से आए हो कि क्या मालूम है यहाँ का, वो अभी आएंगे और फिर चले जाएंगे, उनको कहाँ